खुदा मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। यूं लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा ने उन लोगों के लिए ख़ास बरकत को रखा है जो उससे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि कलाम फरमाता है कि जो ना आंखों ने देखी और जो ना कानों ने सुनी ना कभी इंसान के दिल में आई ना उसकी सोच के अंदर आई, इस कदर खुदा बड़ी ब्लेसिंग इंसान को दे सकता है। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है ये ब्लेसिंग किन के लिए है? वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी है। खुदा ने अनडिनाएबल ब्लेसिंग, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ऐसी ब्लेसिंग्स को अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी है। खुदा का कलाम फरमाता है कि ना आंखों ने देखी, ऐसी बरकत जो कभी ना आंखों ने देखी होगी, ऐसी ब्लेसिंग जो कभी ना सोची होगी इंसान ने, ना कभी उसके दिल के अंदर आई होगी। बिलफर्ज आप खुदा से किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं और खुदा आपको वेटिंग के अंदर रखे हुए है। खुदा आपको जवाब नहीं दे रहा बल्कि आपकी दुआ वेटिंग के अंदर है। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है खुदा आपकी जिंदगी में मकसद रखता है, और वो मकसद क्या है? वो अपने मोहब्बत करने वालों के लिए ऐसी चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल के अंदर आई, उसने तैयार करके रखी है। अगर खुदा अभी आपको वेटिंग पे रखे हुए है, इसका मतलब यह है कि खुदा आपको बड़ी ब्लेसिंग की तरफ लेकर जा रहा है। बाइबल बयान करती है मोहब्बत का मतलब है खुदा के साथ जुड़े रहना। जब खुदा मोहब्बत की बात करता है तो इसका मकसद यह है, खुदा फरमाता है वो शख्स जो मेरे साथ जुड़ा रहता है। अब कब हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं? तब जब हम मुश्किल में होते हैं, तब जब हम गम के अंदर होते हैं, जब बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, मायूस होते हैं, लेकिन हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर ऐसी ब्लेसिंग को रखता है कि ना कभी आपसे पहले किसी ने ऐसी ब्लेसिंग को देखा होगा, ना कभी किसी ने ऐसी ब्लेसिंग को हासिल किया होगा। जो प्लान, जो बरकत का मंसूबा खुदा फिर आपकी जिंदगी के लिए रखता है, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि जो उससे मोहब्बत करते हैं उन सब के लिए वो ऐसी ब्लेसिंग को तैयार करता है जो ना आंखों ने देखी और ना कानों ने सुनी। अगर हम इसके ऊपर गौर करें और इब्राहिम की जिंदगी पर गौर करें तो कौन सोच सकता था कि एक बूढ़े शख्स की औलाद इस दुनिया के अंदर जोरावर हो सकती है। वो अब्राहम जो बे औलाद था, जिसके पास औलाद नहीं थी, जिसके पास कोई वारिस नहीं था। खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा ने उस अब्राहम को बुलाया है और उससे कहा है कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। लेकिन 25 साल तक अब्राहम खुदा के इस कलाम का इंतजार करता रहा, इस दुआ के जवाब का इंतजार करता रहा, उस वादे का इंतजार करता रहा जो खुदा ने उससे किया था। 25 साल वेट के बाद जब खुदा ने उसे ब्लेसिंग बख्शी तो खुदा का कलाम फरमाता है कि कौमें, उम्मतें, बादशाह उसकी नस्ल से पैदा हुए। ना सिर्फ उसने उसे एक बेटा दिया बल्कि खुदा ने अब्राहम को कौमें दे दी हैं। ये कब हुआ? ये अनडिनाएबल ब्लेसिंग अब्राहम को कब मिली? जब वो दुआओं को ना पूरा होते हुए देखता हुआ भी खुदा के साथ चलता रहा। जब उसने देखा कि उसकी दुआ का अभी तक जवाब नहीं मिला, अभी तक कबूल नहीं हुई है, तब भी वो खुदा के साथ चलता रहा। तो जैसे खुदा का कलाम फरमाता है कि ना आदमी के दिल में आई, ना उसकी सोचों में आई, ना उसके ख्यालों के अंदर आई, खुदा ने ऐसी ब्लेसिंग अपने मोहब्बत करने वालों के लिए रख छोड़ी है। खुदा का कलाम फरमाता है बादशाह यानी कि इस दुनिया का नजात दहिंदा भी उसकी नस्ल में से है। इस कदर ब्लेसिंग को, इस कदर आने वाली नस्लों तक खुदा ने उसे बरकत दे दी। कब दी? जब वो मोहब्बत के साथ खुदा का इंतजार करता रहा। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, हम देखेंगे यसाया उसका बाब 64 64 चैप्टर है, उसकी वर्स नंबर 4 है। यूं लिखा है, क्योंकि इब्तदा ही से
ना किसी ने सुना, ना किसी के कानों तक पहुंचा, और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। खुदा का कलाम क्या फरमाता है? इब्तिदा ही से यानी शुरू से आज तक ना किसी ने सुना, ना किसी के कानों में पड़ा, ना किसी की आंखों ने देखा ऐसा खुदा जो अपने मोहब्बत या अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। अगर आज आप खुदा में कायम हैं तो ये आपके आने वाली ब्लेसिंग की गारंटी है। लेकिन अगर आज आप उससे हट गए हैं, उससे दूर हो गए हैं, तो फिर वो ब्लेसिंग, वो मंसूबा जो खुदा आपकी नस्लों के लिए रखता है, आप कभी उस तक पहुंच नहीं सकते हैं। खुदा का कलाम साफ बताता है कि इब्तिदा से कभी ऐसा खुदा देखा नहीं गया है। एक ही खुदा है कि ऐसी चीजों को वो तैयार करता है अपने लोगों के लिए, ऐसे जवाब देता है अपने लोगों को कि उनकी नस्ल तक उसे याद करती रहे। ऐसी ब्लेसिंग उनको देता है। अब्राहम को उसने नस्ली बरकत दे दी है। खुदा ने दाऊद से वादा किया कि मैं तख्त तुझे दे दूंगा। वो जंगल बियाबान में साउल से भागता रहा, छुपता रहा, जंगलों में फिरता रहा, लेकिन खुदा के साथ जुड़ा रहा। और खुदा का कलाम फरमाता है फिर खुदा ने उसे बादशाहत बख्शी है, और ऐसा बादशाह बनाया है जो खुदा के दिल के मुआफिक हो। ये कब हुआ? जब खुदा के साथ जुड़े रहे और उसकी ब्लेसिंग को हासिल किया। क्योंकि वो ऐसे मंसूबे अपने लोगों के लिए रखता है कि अपने लोगों को ऐसी ब्लेसिंग्स से नवाजे, ऐसी ब्लेसिंग आपको दे जो ना पहले उसने कभी किसी को दी और ना उसके बाद किसी को दे। इस किस्म की बरकत वो अपने लोगों के लिए रखता है, और ये इंडिविजुअली हर शख्स के लिए ऐसा प्लान रखता है। हम एक और हवाला देखेंगे, यशायाह 65 चैप्टर है और वर्स 17 है। यूं लिखा है, क्योंकि देखो मैंने आसमान नई जमीन को पैदा करता हूं, और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगी। खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा, नया जमीन, नया आसमान, और पहली चीज़ों का फिर कभी जिक्र नहीं होगा, और ना कभी पहले की चीज़ों के बारे में आप ख्याल करेंगे। तब जब आप मोहब्बत में कायम रहकर खुदा का इंतज़ार करेंगे, और फिर खुदा आपको ऐसी ब्लेसिंग बख्शेगा कि वो आपके दिल में भी कभी नहीं आई होगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस बारे में। और यकीनन वाहिद खुदा है, क्योंकि कलाम फरमाता है कि ऐसा खुदा कोई नहीं है जो अपने इंतज़ार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। वो मेरा और आपका ज़िंदा खुदा है, और वो हमारी तवक्कों को भी, तवक्कुआत को पूरा कर सकता है और उससे बढ़कर हमें दे सकता है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।